हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट ए सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया। बेसिकली अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन से बिजनेस एंटाइटल में आप रजिस्टर करें कि आपको जो कंप्लाइंसेज हैं वो कम पड़े, आपके जो रजिस्ट्रेशन रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वो भी आपको सही पड़े, और आपकी जो किधर टैक्सेशन रूल हैं आपको कम टैक्स में वो टोटल पड़े, और किस तरीके से आप उसमें फंड रेज कर सकते हैं, क्या उससे गवर्नमेंट की सब्सिडी आप पा सकते हैं, कुछ स्कीम का फायदा भी उठा सकते हैं, या कहते हैं ये सारी चीज़ें किस तरीके से एक पैक में हो सकती है, कौन से बिजनेस एंटाइटल में आपके लिए सही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करते हैं उसमें क्या रहता है कि आपको जो लायबिलिटी रहती है, जिसका डिफिनेशन क्या है, एक सिंगल पर्सन ही टोटल मैनेज करता है, और उसकी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। इसका क्या मतलब रहता है कि आप मान लीजिए कहते हैं कहीं से बैंक से लोन लिया हुआ है, तो अगर वो आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक क्या करेगा कि आपका जो पर्सनल एसेट है, जैसे कार है, बंगला है, वो भी अटैच कर लेगा आपके प्रॉपर्टी के साथ ही, कि जो कंपनी है उसके साथ अपना टोटल अटैच करके नीलाम कर देगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है। तो बैंक की तरफ जो जो स्टार्ट कर रहा है पर्सन, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपना प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। और इसमें एक चीज़ कंडीशन रहती है, आप अपना 4 से 5 एम्प्लॉय से अधिक आप नहीं रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बड़ी स्केल में कंपनी स्टार्ट कर दी है और उसको तो सोल प्रोप्राइटर के नाम से आप रजिस्टर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको कहते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ का आपको लॉसेज आ गए, तो कहते हैं वो लॉसेज आपके होंगे, ऐसा नहीं कि कंपनी के लॉस होंगे। कंपनी का तो लॉस होगा ही, आपका अभी कहते जो पर्सनल एसेट है वो भी कहते हैं अटैच कर लिया जाएगा। तो आप इसे कहते हैं टोटल ध्यान करें, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत कम लगते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ती है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कहते हैं बेसिकली अधिक जरूरत नहीं पड़ता है, वन गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट में अपने अर्बन एरिया में आप रह रहे हैं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आप बनवा सकते हैं। अगर विलेज में स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने ग्राम पंचायत पे जाकर वो टोटल रजिस्टर करवा सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट आती है वो डिपेंड करती है 2500 से 5000 के बीच में। अब ये लगभग आपका 5 से 10 दिन या 1 से 2 दिन में टोटल हो जाते हैं टोटल काम। अब बेसिकली आपने ये तो स्टार्ट तो कर दिया, पर इस कंपनी का नेम कैसे डिसाइड होगा? जैसे मैं देखता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कहते हैं आपके नाम पे नहीं है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो टोटल के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करना पड़ता है। पर यहाँ पे कंपनी नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ब्रिटानिया एंड सन या टाटा एंड सन्स, ये कहते हैं आप नाम कुछ भी रख सकते हैं जितना आप जो चाहें। राजेश एंड सन्स, ये कहते हैं राजेश फैक्ट्री, राजेश सैलून, ये टोटल नाम आपने जब जो चाहें वो रख सकते हैं। इतनी छूट यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे कंप्लाइंसेस बहुत कम रहते हैं, मतलब कि आपको जैसे टैक्स ऑडिट हो गया, या कहते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनी हो गए, या कहते हैं आप देख लीजिए कि टैक्सेस जो रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस कहते हैं आप अपना जितना आपका जीएसटी भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 20 लाख से आपका कम टर्न ओवर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हैं अपने स्लैब के हिसाब से जो आप कमा रहे हैं उसमें ऐड कर लीजिए। आप टोटल इनकम टैक्स रिटर्न आप 20% में पाया जाता है, 30% में पाया जाता है, उस हिसाब से टोटल सैलरी में वो कट जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो बहुत लोग जो सिंगल स्टार्ट करना चाहते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट जान लेते हैं, क्या है लीगल इंटाइटल्ड एंड लायबिलिटी। बेसिकली अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि आपने लोन लिया हुआ है और कितने आपने डिफॉल्ट किया, उसके बाद आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक क्या करता है केवल आपके कंपनी के एसेट को अटैच करता है, आपके जो पर्सनल एसेट है, कार है, बंगला है, उससे अटैच नहीं करता है। पर यहाँ पे क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, आपके जो पर्सनल एसेट होते हैं बैंक कहते हैं उसको भी और अपने कंपनी के साथ दोनों को अटैच करता है अपने जो लोन रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है। इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है, आपका मेंबर। बेसिकली जो पर्सन होता है जिसने स्टार्ट किया है वही प्रोप्राइटरशिप रहता है, उसे टोटल ही कहते हैं वही स्टार्ट करने का सिंगल पर्सन ही स्टार्ट किया जाता है। अब इसका 6 पॉइंट जान लेते हैं। बेसिकली टैक्सेशन की बात करें तो आपको अपने कंपनी के लिए अलग से पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। आप अपने जो पैन कार्ड के हिसाब से आप टैक्स भर रहे हैं तो उसी हिसाब से वो इनकम स्लैब जो आपका इनकम से टैक्स स्लैब हो रहा है उसके हिसाब से आप टैक्स भर सकते हैं। अब बेसिकली इनके 7 पॉइंट पे जान लेते हैं वो क्या है कि इसे किस तरीके से सूटेबल हो सकता है। जैसे आपको कहते कम कैपिटल मार्जिन है, आपके पास पैसे अधिक नहीं है, या आप कंप्लाइंसेज में नहीं पढ़ना, आप चाहते हैं कि ऑडिटिंग नहीं करवाना है मुझे हर साल कहते हैं उस हिसाब से, या कहते हैं ऑपरेशन कॉस्ट आपको कम रहना चाहिए, आप कम रिस्क में चाहते हैं, आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में कम पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका कहते हैं 8वां पॉइंट क्या है, बेसिकली ये किसके लिए कहते हैं एग्जांपल के थ्रू किसके लिए सूटेबल है। जैसे आप क्लिनिक ओपन करना है, कंसल्टेंसी फीम हो गया, मेंटेनेंस रिपेयरिंग का हो गया, या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कंसल्टेंसी कर रहे हैं, या कि आप कोचिंग स्टार्ट किए हैं, कोचिंग क्लासेज स्टार्ट है, स्मॉल आईटी फर्म्स है आपकी, और बिजनेस होम बेस्ड बिजनेस है आपका, ये सारी चीज़ों के लिए कितने अवेलेबल है। अब इसका 9 पॉइंट क्या है, कंप्लाइंसेस। बेसिकली आप इसके कंप्लाइंसेस बहुत ही लो है, मतलब कि जिस तरह के मैंने आपको आरओसी बताया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होते हैं,
ऑडिटिंग होती है आपके प्रॉफिट एंड लॉस की, या कहते हैं तो आप टैक्सेशन कितने हो रहे हैं साल भर के, वो टोटल चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पे उतनी दिक्कत की बात नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में है। अब इसके सेटअप में अब एनुअल कॉस्ट के बारे में जान लेते हैं, तो 10वां पॉइंट है हमारा। बेसिकली यहाँ पे मेंटेनेंस या रिपेयरिंग कॉस्ट आपके जितने भी आप जो रन करवा रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम है, नो के बराबर है। आप इसे कभी भी स्टार्ट और बंद कर सकते हैं, ये इतनी सुविधा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो इस बिजनेस मॉडल का इतना फायदेमंद है कि आप अपना अकेले स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी खुद की दुकान, जैसे कहते हैं आप अपना सैलून या कुछ भी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कुछ एम्प्लॉय को रखकर 4 से 5, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपका छोटे कैपिटल रिक्वायरमेंट में और कम रिस्क में, क्योंकि हमें कंप्लाइंसेस भी अगर कम लगती हैं और जो आपका एनुअल टर्नओवर भी अगर कम भी रहा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस बिजनेस में देख सकते हैं और यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।